इसीलिए लोगों को पहले समझना होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी हायर लेवल है अपने ब्रेन को प्रोग्राम करना। बिल्कुल भी लाइफ टस से मस नहीं हो रही है। तो मैं 3 कमांड या 3 सीक्रेट कमांड बता रहा हूँ जो मैंने किसी भी पॉडकास्ट पे अभी तक कभी नहीं बताई है। अगर मैं किसी पैलेस में जा रहा हूँ और वहां कोई सिंहासन है राजा का, तो मैं बैठ के देखूंगा। आई रियली वांट टू फील दैट। ऐसा आपका सबसे अच्छा दोस्त है, आपके पास बार बार आ रहा है। देखिए आप बहुत खुश हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ इसे महसूस भी करें। स्पिरिचुअलिटी की आपने बात की, तो शायद जब हम पैसे की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग सिर्फ उसको वो करेंसी के रूप में देखते हैं जी। तो वो एनर्जी का जो कनेक्शन है सर, वो कैसे समझें कि एक्चुअल में जो पैसा है वो एक एनर्जी है। आई थिंक वो जो कॉन्फिडेंस है वो कहता है आई एम रिच। अगर आपको अपनी जिंदगी में रिजल्ट क्रिएट करना है, पहले तो रिजल्ट के पास जाओ। सांस लेते समय विजुअलाइज करेंगे बहुत पैसा आ रहा है, बहुत अच्छी, और उसके बाद ना सांस को रोक लें थोड़ी देर के लिए। कुछ एक ऐसी चीज़ जो हम अपनी ब्रेन वेव को उस लेवल पे ले आएँ, क्योंकि भाग दौड़ में फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहते हैं, तो यहाँ तो एनर्जी अलाइन का मतलब ही नहीं बनता। Absolutely. उसके लिए क्या कर सकते हैं? जी आप अपने कानों के बीच के ये 13 इंच या जो भी इसको बोले कितने इंच का आपका ब्रेन है, बस उसी में रहते हो आप। एक लाइन बदल सकती है, जी। तो ये वो वाली लाइन है सर कि जो बनना उस एनर्जी के पास जाओ। Absolutely, 100%। लोग उससे दूर जाते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ, एक लंबी गहरी सांस लें। यू विल बी सरप्राइज्ड बाय द रिजल्ट्स। बस लोग एक ही गलती करते हैं, मुझे अभी चाहिए, जल्दी चाहिए। गेम खेलो ना। नमस्कार दोस्तों, मेरे को किसी ने कहा कि आप जब इंट्रो अपने गेस्ट की बनाएं तो आप एआई की हेल्प लें। डेफिनेटली एआई बहुत पावरफुल है और हमें एआई का यूज़ करना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं। मैं जब अपने गेस्ट के लिए इंट्रो बनाता हूं तो मैं अपने अंदर जाता हूं, अपनी चेतना के साथ जुड़ता हूं, बहुत ही प्यार के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ बात करता हूं और मुझे वहां से वो इंट्रो मिल जाती है। आज जो स्पेशल गेस्ट मेरे पास मेरे स्टूडियो में हैं, उनके लिए जब मैं इंट्रो अपनी चेतना से पूछ रहा था तो पहला जवाब मेरे पास ये था कि मैं और आप सभी ये मान के बैठें कि आज जो हमारे गेस्ट हैं उनकी जीवा पे साक्षात माँ सरस्वती विराजमान है, और आपको और मुझे ऐसे बहुत सारे सिग्नल मिलने वाले हैं जिससे हम अपनी एनर्जी को अलाइन करके अपनी सारी जो नेक इच्छाएं हैं उनको पूरा कर सकते हैं। और मेरे जो स्पेशल गेस्ट हैं आज चैनल पे, वो इसलिए भी स्पेशल हैं क्योंकि वो आपको आपकी एनर्जी के ऊपर काम करना बताएंगे बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से। बीएसआर सर, मैं दिल से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल थैंक यू सो मच। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इतना कीमती समय आपने हमारे लिए निकाला आज। थैंक यू रविंद्र सर। आई मीन आपने इस चैनल पे मुझे बुलाया तो मैं तो एक ही कहूँगा कि जो भी चीज़ें हो रही है वो किसी न किसी कारण से भगवान की मर्जी से है, एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोमेंट फॉर मी। मेरे टीचर यही कहते हैं कि जो भी हो रहा है वो ही सबसे इम्पॉर्टेंट मोमेंट है, और आपने और मैंने पूरा जीवन इसका इंतज़ार किया है, तो आई थिंक समथिंग वेरी स्पेशल इज़ हैपनिंग राइट नाउ। डेफिनेटली सर, और यही चीज़ें होती हैं सर कि इतना कुछ आप लोग देते हैं और वो भी बिना मतलब एक स्वार्थ भाव के, एक निस्वार्थ भाव से आप लोग वो प्रेजेंट करते हैं। ये बहुत खास है सर, ये चीज़ें मैं दिल से आपको इसके लिए अप्रिशिएट करता हूँ सर। थैंक यू सर। और पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही रहेगा सर कि 3 तरह के लोग बेसिकली हम देखते हैं कि एक तो वो जो बिल्कुल भी लाइफ टस से मस नहीं हो रही है, वो क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए किसी भी एरिया में, हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप के लिए। और दूसरे कुछ एक लोग ऐसे होते हैं सर जो कभी ना कभी उन्होंने इस स्वाद को चखा है इन टेक्निक से, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन से, लेकिन फिर रुक गए हैं। और तीसरे हैं जो कर रहे हैं और हाई जाना चाहते हैं। तो सर इस सब के लिए क्या कर सकते हैं सर? बहुत ही सर हर तरह के लोगों के लिए हम इस पॉडकास्ट में बात करेंगे, और आई एम श्योर कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो हम बात करेंगे दे आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। थैंक। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जो भी इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, सब कुछ कहते हैं कि आपके ब्रेन में है। मैंने कहीं पे ये पढ़ा था कि आप इस घर में नहीं रहते, आप इस ऑफिस में नहीं रहते, आप कार में नहीं रहते, आप अपने कानों के बीच के ये
13 इंच या जो भी इसको बोले कितने इंच का आपका ब्रेन है, बस उसी में रहते हो आप। आपको कोई चीज दुखी नहीं कर रही है, आपका ब्रेन आपका दुखी कर रहा है। आपको कोई चीज नहीं डरा सकती, आपका ब्रेन आपको डरा रहा है, आपका मन आपका डरा रहा है। आपको कोई भी चीज अच्छा या बुरा फील नहीं करवा सकती, सिर्फ आपका ब्रेन करवा रहा है। क्योंकि सेम सिचुएशन में, मैं हमेशा कहता हूं, सेम सिचुएशन में कोई आदमी रिकॉर्ड तोड़ देता है और कोई आदमी अपने आप को बर्बाद कर लेता है, अपने आप को तोड़ लेता है। सेम सिचुएशन में, मतलब किसी के घर में मान लो माँ पिता मर गए, बचपन में छोटा बच्चा था और अनाथ हो गया। अब उसी सिचुएशन में हो सकता है एक बच्चा ना गुंडा मवाली बदमाश बन जाए और एक बच्चा ना बहुत सिंसियर बन के बहुत ही बड़ा सुपरस्टार बन जाए, सेम सिचुएशन में। अब ये सेम सिचुएशन में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक छोटे से थॉट से शुरू हुआ, और वो थॉट है ब्रेन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड थॉट। आप भी एनएलपी के ऊपर बहुत बात करते हैं, तो मैं एक ही चीज जानता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए लोग मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं कि सर मेरे को सिखा दो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे फॉलो करना है, और हम बहुत सारी टेक्निक सिखा देते हैं जी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कई लोग कहते हैं नहीं सर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो मेरे लिए तो काम ही नहीं किया, आप तो बोलते हो आपके लिए काम किया। क्योंकि आपका ब्रेन प्रोग्राम्ड नहीं है भाई। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? मान लीजिए आपने कोई भी एक टेक्निक यूज की, आपने एक टेक्निक इस्तेमाल की विजुअलाइजेशन की टेक्निक, या आपने एक टेक्निक इस्तेमाल की 369 राइटिंग की टेक्निक, 55/55 की टेक्निक, लेकिन आपने वो टेक्निक मैकेनिकली अप्लाई की, आपका ब्रेन उसको सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। आपने एप्लीकेशन डाल तो दी कंप्यूटर में, बट कंप्यूटर उसको सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। आपने हार्ड ड्राइव में CD VD सब डालने की कोशिश कर ली, सब कुछ कर दिया, प्रोग्राम डाल दिया, बट उसको प्ले करने के लिए प्लेयर ही नहीं है। आपने म्यूजिक फाइल डाल दी, बट VLC प्लेयर नहीं है या कोई म्यूजिक प्लेयर नहीं है, वो फाइल कभी चलेगी नहीं। ऐसे ही हम कई सारी चीजें, कई सारे गोल्स अपने माइंड में डिसाइड करते हैं, लेकिन अगर ब्रेन का प्रोग्राम उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, ब्रेन में वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर नहीं है, वो पर्टिकुलर उसको प्ले करने का प्लेयर नहीं है, तो ये प्रोग्राम आपके लिए काम नहीं करेंगे। इसीलिए लोगों को पहले समझना होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी हायर लेवल है अपने ब्रेन को प्रोग्राम करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंसान सोचता है कि मैं तो मिडिल क्लास हूं, अब उसको बहुत ज्यादा पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी दे भी दी जाए तो वो ले नहीं पाएगा। वो डर जाएगा, अरे इसमें तो रिस्क बहुत है, अरे ये तो कैश का काम है, ये तो पॉलिटिशियन का एक टेंडर निकल रहा है, बट वो 2 करोड़ का टेंडर है, वो तो 50 लाख एडवांस मांग रहे हैं, वो तो डर जाएगा। लेकिन जो इंसान के अंदर प्रोग्राम है कि मैं तो रिच पैदा हुआ हूं और मैं रिच ही बन के दिखाऊंगा, तो भले उसके पास पैसा नहीं हो, लेकिन अगर उसको कहीं पे ऐसा रिस्क लेने का मौका आया ना, वो जुगाड़ तुगाड़ करके रिस्क ले लेगा। और वो उसके रिस्क कामयाब होने के बाद लोग देखेंगे वो तो यार रातों रात पता नहीं कहाँ पनप गया। फिर कहते हैं किस्मत। एब्सोल्युटली। हर गांव में, हर कॉलोनी में ऐसा एक व्यक्ति आपको मिल जाएगा जो बचपन से बात करता था, देखना एक दिन मैं बहुत बड़ा बनूंगा, अरे अपन तो सबसे बड़े हैं। वो मजाक मजाक में कहता था, भले वो उसकी बातों पे लोग हंसते होंगे, अरे वो पागल आदमी है, कुछ भी बोलता है, लड़ाई झगड़ा करता रहता है, पढ़ाई में भी बेकार है, बैक वेंचर है, स्कूल भी ढंग से नहीं जाता, फेल हो गया। लेकिन वो उसका एटीट्यूड ऐसा कि मैं सबसे बड़ा, और वो एक दिन ऐसा ही कुछ जुआ खेलता है या कोई ना कोई ऐसी चीज करता है, ऐसे रिस्क लेता है, मतलब जुआ खेलने का मतलब लाइफ की कोई रिस्क लेता है, बहुत बड़ा बन जाता है। क्योंकि उसके माइंड में बचपन से प्रोग्राम है मैं सबसे बड़ा, चाहे मैं फेलियर हूं तो भी उसका कॉन्फिडेंस बड़ा होता है। और कई आप देखिए लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं और उनका कॉन्फिडेंस ऐसा होता है कि वो 2 लोगों के सामने बात भी नहीं कर पाते। बिल्कुल। तो आई थिंक वो जो कॉन्फिडेंस है वो कहता है आई एम रिच, और जो कॉन्फिडेंस नहीं है वो कहता है आई एम नॉट रिच, आई एम पुअर। अब जो प्रोग्राम पॉवर्टी का है तो वो जिंदगी भर स्ट्रगल करता रहता है और कभी भी पैसा आ नहीं पाता, आता भी है तो बहुत ज्यादा लोन में। और इस आदमी के पास पैसा खुद का नहीं भी हुआ ना, तो ये फिर भी इसको 5 स्टार होटल वाला भी बुलाएगा, बोले इससे कौन पंगा ले भाई, इसको अच्छे से अच्छी जिंदगी मिलेगी, तो ये राजा की तरह जिएगा। तो उसको प्रोग्राम को कैसे इम्प्लांट कर सकते हैं सर उसको माइंड के अंदर? अब देखिए प्रोग्राम्स 2 तरह के, एक तो बाय बर्थ, मान लो किसी के अंदर ये है कि भैया मैं हूँ, है ना। अब जिसके अंदर बाय बर्थ है वो तो आपको देखोगे बचपन से उसका वही रवैया होगा। लेकिन बेस्ट पार्ट ये है, ब्रेन को कभी भी प्रोग्राम किया जा सकता है। आपका ब्रेन वो कंप्यूटर है जिसमें कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं। जैसे मान लो कंप्यूटर है और उसकी कोई कैपेसिटी है, अब उसमें मेरे को उसकी कैपेसिटी है एक सॉफ्टवेयर रन करने की, और उससे बेटर सॉफ्टवेयर डालने के लिए उसमें रैम बढ़ानी पड़ेगी, तो उसमें रैम बढ़ानी पड़ेगी, और रैम बढ़ा नहीं सकते तो फिर नहीं बढ़ा सकते, उसकी वो लिमिटेशन हो सकती है। बट ह्यूमन ब्रेन की बाय डिफॉल्ट कोई लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड। आप इसमें अंबानी का प्रोग्राम डाल सकते हो, आप इसमें ओसामा बिन लादेन का प्रोग्राम डाल सकते हो, ओबामा का प्रोग्राम डाल सकते हो। मेरे एक टीचर थे, बड़े हंसी मजाक में कहते थे, तुम चाहो तो ओसामा बन सकते हो, तुम चाहो तो ओबामा बन सकते हो। बिल्कुल, है ना। तो अब ये प्रोग्राम कैसे होता है? बेस्ट पार्ट एक और चीज है, ये प्रोग्राम इंस्टॉल करने के लिए बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं लगता। बिल्कुल। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग NLP के थ्रू ये प्रोग्राम्स ब्रेन में डाले जा सकते हैं। जैसे कैसे डाले जा सकते हैं?
मैं कहता हूं अगर आपको रिच बनना है तो बहुत सरल मेथड मैं आपको बता रहा हूं, जी, जो शायद किसी कोच की भी जरूरत नहीं है, उसके बिना भी आप फॉलो कर सकते यही हैं सभी चाहिए सर लोग, हमें, है ना? हमारे दर्शकों को आपसे तभी मैंने कहा था बिल्कुल कि आज जो गेस्ट है हमारे, उनकी जीवा पे आप ये मान के बैठें कि माँ सरस्वती साक्षात सर विराजमान। थैंक यू सर। तो मेरे लिए सबसे अच्छी मेथड जो मैं बिना किसी कोच के भी अप्लाई करता हूं, जी, और वो है मॉडलिंग। बोलिए। इसको बोलते हैं मॉडलिंग एक्सीलेंस। हम्म, जैसे इस समय अगर रविंद्र जी कोई बात कर रहे हैं और रविंद्र जी की किसी बात में मुझे एक्सीलेंस दिखाई दी, मुझे अपना दिमाग नहीं लगाना, एज इट इज मुझे वो कॉपी करना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने बचपन में, मतलब मैंने जब पहली बार इन चीज़ों के बारे में पढ़ा था, जी, सुना था, तब मुझे लगता था यार ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। 2009 में मैंने एनएलपी का कोर्स किया था और तब मैंने ये पढ़ा था, और फिर एंथनी रॉबिन्स को मैंने सुनना शुरू किया, तो उसको भी देखा कि ही इज टॉकिंग अ लॉट अबाउट इट। तो मैंने इसका पहला एक्सपीरियंस क्या किया मैं आपको बताता हूँ। मुझे कार चलाना नहीं आता था। अब 2-3 बार मैंने ट्राई किया तो हर बार बहुत गलती होती थी, हाथ पांव फूल जाते थे। एक दिन मेरे फादर कार चला रहे थे, मैं उनके एग्जैक्ट पीछे वाली सीट पे बैठा, एंड मैंने एग्जैक्ट देखा कि उनकी गर्दन कैसे है, उनके हाथ कहाँ हैं, उनकी सीट का एंगल कौन सा बना हुआ है, उनकी सीट और उसमें डिस्टेंस कितना है, जी, वो जब कार चला रहे हैं तो ट्रैफिक में किधर किधर देख रहे हैं, रियर व्यूअर पे कब देख रहे हैं, इधर उधर कब देख रहे हैं, वो किस रिदम के साथ गियर को चेंज कर रहे हैं, है ना। सारी चीजों को मैंने ध्यान दिया। अगले दिन मैं कार की सीट पे बैठा, और उसी तरह से सीट को मैंने चेंज नहीं किया, जैसे फादर की सीट थी वैसे ही मैं बैठा, उसी पे वैसे ही एंगल पे हाथ रखा, पाँव रखा, वो सब किया, एंड मैंने उसी तरह से कार, पहले ही दिन मैं कार को आराम से मार्केट में ले जाके घुमा फिरा के ले आया। मेरा तो कॉन्फिडेंस 7वें आसमान में पहुंच गया। बिल्कुल। देखिए मतलब सेम बॉडी लैंग्वेज, मॉडलिंग मतलब हर चीज को मॉडल करो, Skill same कॉपी उसमें। करो। आप कैसे बैठ रहे हो, कैसे जूते पहने, कैसे कपड़े पहने, मतलब मेरे फादर ने फॉर्मल पहने थे, मैंने भी उस दिन फॉर्मल पहने। अच्छा। मेरे फादर के गर्दन ऐसी थी तो मैंने भी ऐसी की, मैं ऐसे आराम से फैल के नहीं बैठा। उसके बाद जब मुझे आ गई तो अब मेरी अलग स्टाइल हो गई। यही चीज मैंने फॉलो की ट्रेनिंग में। मुझे ट्रेनिंग करना नहीं आता था, मैं तो एक ऐसे ही लोगों ने चढ़ा दिया और मैंने कहा यार एज ए हॉबी इसको करते हैं। तो 2007-8 में जब जॉब के साथ साथ इसको हॉबी के लिए करना शुरू किया, 2009 में सोचा पूरी तरह से हॉबी में अब इसको प्रोफेशन में ट्राई करते हैं। तो 2009 में मैंने जॉब के साथ साथ इसको प्रोफेशन में ट्राई किया। मैंने कहा करूं क्या। तो मैं एक मनीष गुप्ता सर थे जिनसे मैं सीखता था, जी, मैंने एज इट इज मनीष गुप्ता सर को कॉपी किया। अब हो सकता है सर को उस समय हर्ट भी हुआ हो, उनकी टीम को हर्ट हुआ हो, लेकिन मैंने ये सीखा है कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट लाना है तो भाई सबसे पहले आपको जो सबसे अच्छा आता है या जो सबसे सरल है आपके लिए, उसको एज इट इज दिमाग लगा लो। तो मनीष सर हमारे एक बैच रन करते थे लाइफ लीडरशिप प्रोग्राम करके। ओके सर। तो मैंने भी एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मैंने उसका सिंपल नेम कर दिया पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। वो उसके 12 सेशन रखते थे, मैंने भी 12 सेशन रखे। वो पब्लिक स्पीकिंग उसमें सिखाते थे, मैं भी पब्लिक स्पीकिंग सिखाने लगा। वो अंग्रेजी का बैच भी रन करते थे, मैंने इंग्लिश का बैच रन करने लगा। वो मेमोरी एनहांसमेंट का बैच रन करते थे, मैं मेमोरी एनहांसमेंट का बैच रन। वो स्टेज पे सूट में जाते थे, मैं भी स्टेज पे सूट में जाने लगा। वो जैसे खड़े होते थे मैं वैसे ही खड़े होने लगा, मेरी बॉडी लैंग्वेज वैसी होने लगी। वो जैसी जो स्टोरीज वो हमें सुनाते थे, पहले 2 साल मैंने वही स्टोरीज यूज की, मैंने वही किताबें पढ़ी जो उन्होंने रेकमेंड की। तो ऑटोमेटिकली, और मैं उनके साथ 2007 और 2008 2 साल मैंने सीखा, तो मेरे अंदर ऑटोमेटिकली भी आ गई थी कई सारी चीजें। जब आप किसी भी टीचर के साथ बहुत लंबे समय तक रहते हो तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो मैं कहता हूं कि अगर आपको किसी को भी एक्सीलेंट बनना है तो ऐसा एक इंसान पकड़ो आपके आसपास जो एक्सीलेंट है, जो बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, तरक्की कर रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है, और उसकी एक एक चीज को अपने जीवन में उतारो। कई लोग कहेंगे अरे तू तो कॉपी कैट है, तो मुझे शुरू में कहते थे लोग, शुरू में जो लोग मनीष सर का प्रोग्राम अटेंड करके मेरे प्रोग्राम में आते थे वो कहते थे यार ये तो ठीक है सर के जैसा ही है। शुरू में जो एंथनी रॉबिन्स का मैं प्रोग्राम देखता था तो मैं एज इट इज उसको मॉडल करने लगा। वो जिस तरह से स्टेज पे जंप कर रहा है मैं करने लगा, वो फायर वॉक करवा रहा है मैं करने लगा। तो हर चीज वो एक्सीलेंस मॉडल करते जाओ, जो जो चीजें उनको रिजल्ट दे रही है हमें भी देगी, और फिर धीरे धीरे करते करते आपका फ्लेवर बनता जाएगा। धीरे धीरे आपके पास और ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी आएगी, अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर आएगी, फिर अलग अलग तरीके की आएगी। तो मैंने तो इस तरह से फिर अपना आज मेरा यूनिक स्टाइल खुद का हो गया। तो शुरुआत में फॉलो कर लो। तो किसी भी इंसान के आसपास कोई भी अमीर व्यक्ति, सक्सेसफुल व्यक्ति है, देखो वो कैसे कपड़े पहन रहा है, वो कैसे जूते पहन रहा है। अब यहाँ पे लोग मुझसे पूछते हैं सर वो तो 50,000 के जूते पहन रहा है तो हम थोड़ी पहन सकते हैं। कोई बात नहीं, उसका रेप्लिका पहनो ना। तुम नाइकी नहीं पहन सकते 20,000 का जूता, तो कोई बात नहीं, तुम 2,000 का नाइकी का डुप्लीकेट पहन लो। ऑलराइट, तुम रोलेक्स की घड़ी नहीं कर सकते तो तुम रोलेक्स जैसी घड़ी पहन लो, ठीक है।
तुम 5,000 का शर्ट नहीं पहन सकते तो तुम 500 रुपए का उसी प्रिंट का शर्ट पहन लो। बिल्कुल। तो दैट्स हाउ इट इज। उसको ये सब पहनने के बाद एक आपको, जैसे आपने Feeling बताया कि आएगा। भाई जैसे आपके फादर साहब बैठते थे, जी, जैसी जी, ड्रेस जी। उन्होंने डाली तो आपने अपने आप को मॉडलिंग किया। Wonderful। उसके बाद फिर हम ब्रेन के ऊपर आते हैं, तो थॉट प्रोसेस उससे अपने आप सर आधा ब्रेन तो प्रोग्राम हो जाता है। हाँ, जैसे बिल्कुल। ना, जैसे ही मैं कहता हूँ आपने अक्षय कुमार ने किसी तरह का खाना खाया, उसी तरह का खाना अगर आपने खाया तो आप बोलो, आपके माइंड में है ना, कहेगा ये अक्षय कुमार खाता है, ये सचिन खाता है, ये चीज तो विराट कोहली करता है। ऑटोमेटिकली आदमी को वो फीलिंग आएगी। तो ऑटोमेटिकली फीलिंग आने से अगर वो बार बार फीलिंग कॉन्शियसली दिलाई जाए तो माइंड अपने आप प्रोग्राम हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा तरीका, कॉन्शियस सीटिंग एंड विजुअलाइजिंग। जैसे एनएलपी में बहुत सारी टेक्निक्स हैं, टीवी टेक्निक हो गई, शावर टेक्निक हो गई, फोबिया क्योर टेक्निक हो गई। इन सभी टेक्निक्स में क्या है, एक प्रोसेस है जहाँ पे हम विजुअलाइज करते हैं कि मैं उस पॉइंट पे जाने के बाद ऐसा बिहेव करूंगा, इस तरह से। तो अपनी फ्यूचर को पहले से ही माइंड में क्रिएट करो, और क्रिएट करने के साथ साथ आप उसे एंकर भी कर सकते हो। जैसे कि हर बार वो स्टेट आते ही आप अपनी ताली बजा सकते हो, हर बार वो स्टेट आते ही आपने अपने पाँव को टैप किया। एंड वो स्टेट जैसे है ना, इस समय मान लो आप में से सभी लोग चाहते हैं कि आप बहुत रिच बन जाए, तो आंखें बंद कर सकते हैं एंड इमेजिन करो कि आप एक प्राइवेट जेट में हो एंड आप अपने प्राइवेट जेट के सामने फ़ोटो खिंचवा रहे हो अपने परिवार के साथ, उसके अंदर एंटर कर रहे हो एंड उसकी सीट्स वगैरह बड़ी कंफर्टेबल है, आपका स्टाफ 4-5 लोगों का आपके साथ एंटर कर रहा है एंड नाउ यू आर फीलिंग वेरी गुड क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस सुपर हाई है। ये पिक्स जब सोशल मीडिया पे जाती है तो सभी लोग कहते हैं वाह यार क्या लाइफ है, हाउ वंडरफुल। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं सभी लोग। अब देखिए ये छोटा सा विजुअलाइजेशन रहा। अब लोगों को लगेगा कि ये यार ये तो झूठ है, ये थोड़ी होगा मेरी लाइफ में, ऐसे विजुअलाइज करने से थोड़ी आ जाएगा। सर मैंने तो इसके साथ इतने एक्सपेरिमेंट किए हैं और मैं तो कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि जब आप विजुअलाइजेशन की इस तरह से, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन मैं इसे कहता हूँ, जब आप ये कर लेते हो ना, यू विल बी सरप्राइज्ड बाय द रिजल्ट्स। बस लोग एक ही गलती करते हैं, मुझे अभी चाहिए, जल्दी चाहिए। गेम खेलो ना। मैंने अपने जीवन में जब भी विजुअलाइजेशन करता था उस समय मैं देखता था हमारे टीचर्स वगैरह के प्रोग्राम में 10-10 हज़ार, 500, 700, 1,000 लोग, 2,000 लोग आ जाते थे। उस समय मैंने कोई भी प्रोग्राम 2,000 लोगों से ऊपर का नहीं देखा था। तो मेरे मन में इच्छा होती थी 2,000 लोग आए, 3,000 लोग आए मेरे भी प्रोग्राम में, कैसे होगा। एक बार एक प्रोग्राम चल रहा था मेरा जिसमें 10 ही लोग बैठे थे और मैंने 2013 की बात है, और मैंने उनको कहा 2020 में ना एक सिंगल प्रोग्राम में 20,000 लोग होंगे। अब मैंने बोल तो दिया लेकिन मेरे माइंड ने कहा होगा कैसे। उसके बाद मैं डर भी गया, मैंने कभी नहीं बोला उसको, बट अंदर सीक्रेट डिजायर रही, अंदर ये विजुअलाइज करता था मैं 20,000 लोग होंगे एक दिन सामने बैठे हुए, अंदर सीक्रेटली ये डिजायर करता था। एंड 1 नवंबर 2020 को जब मैंने अपना मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच लॉन्च किया तो पहले ही दिन 20,000 से ज़्यादा लोग थे एंड इट वाज सो सरप्राइजिंग। 1 घंटे के अंदर अंदर 2.5 लाख लोग कनेक्ट हुए थे। ऑलराइट, उसमें से 12-13 हज़ार लोग कंकरेंट थे और लोग अपने परिवारों के साथ देख रहे थे और 20,000 से ज़्यादा लोग देख रहे थे। एंड आई वाज सो सरप्राइज कि कैसे हो गया। मतलब देखिए हम कैसे फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आज कोई आदमी गरीब दिखने वाला है, कोई छोटा बच्चा है, उसको देख के कोई कैसे कह सकता है कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनेगा या मुख्यमंत्री नहीं बनेगा या सेलिब्रिटी नहीं बनेगा या अमीर नहीं बनेगा। बिल्कुल बन सकता है। तो आदमी लेकिन खुद से श्योर होता है नहीं हमारे साथ थोड़ी होगा। क्यों नहीं होगा? आपने पहले से ही मान लिया कि आपके साथ नहीं होगा, तो नहीं होगा, 100% नहीं होगा। अभी आपने सर इतना बढ़िया जो मॉडलिंग की जो बात बताई, आप थोड़ा सा इसको रिवर्स करके देखना। और जब सर विजुअलाइजेशन कर रहे थे तो सर की आंखें बंद हो रही थी, तो उस पिक को देखना सर की को कि कैसे एक्सप्रेशन थे वहाँ चेहरे पे, उस चीज़ को मॉडलिंग जरूर करना। अगर आप उस चीज़ को समझ पाए तो वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ सर आपको पहुँचाना चाहते हैं। करेक्ट सर, मैं लोगों को यही कहता हूँ कि कई लोगों को मैं विजुअलाइज कराता हूँ और वो ऐसे करते हैं, प्राइवेट जेट में देखो, वहाँ एक्सप्रेशन नहीं है, कोई एक्सप्रेशन नहीं है। एंड मैं जैसे ही विजुअलाइज करता हूँ, पता नहीं मिनटों में ही पूरी बॉडी वैसे रिस्पॉन्ड करती है। मैं ऑब्जर्व कर रहा था सर आपको कि वो एक्सप्रेशन एकदम से आ रहे थे। करेक्ट, वो जो हार्मोन जो रिलीज होने चाहिए वो हो रहे थे उस टाइम ऑटोमेटिकली, मतलब एफर्टलेस। तो कहते हैं कि ट्रेनिंग से सब कुछ होता है। तो मैं लोगों को एक ही चीज कहता हूँ, आप कमजोर नहीं हो, आप स्ट्रांग नहीं हो, आप या तो ट्रेंड हो या अनट्रेंड हो। अब ट्रेंड क्या है? मैंने अपनी बॉडी को बार बार ऐसे विजुअलाइज करके इतने सालों में ट्रेंड किया है। मैं सिखाता हूँ विजुअलाइजेशन, मैं करता हूँ विजुअलाइजेशन, मैं लोगों को बोलता हूँ ये करने के लिए, मैं दिन में पता नहीं कितनी बार करता हूँ। मैं तो, मुझे कुछ भी अच्छी चीज दिखी ना तो मैं 3 कमांड या 3 सीक्रेट कमांड बता रहा हूँ जो मैंने किसी भी पॉडकास्ट पे अभी तक कभी नहीं बताई। ये 3 सीक्रेट कमांड आप में से हर एक इंसान
यूज करे, जी। आप देखोगे इलेक्ट्रिक स्पीड से आपका विजुअलाइजेशन, आपके लिए मैनिफेस्टेशन काम करेगा। पहला कमांड, जब भी किसी बहुत अच्छी जगह पे जाओ, जैसे 5 स्टार होटल में गए, जैसे कोई बहुत अच्छे मतलब ऐसे आध्यात्मिक केंद्र में गए, वहां पे बहुत प्यारी एनर्जी होती है, वहां पे लग्जरी होती है, तो 3 फिंगर्स को ऐसे पकड़ो। ये सिल्वा टेक्निक भी है, अभी राइट? मैं इससे पहले मैं नीचे ऐसे ही करके बैठा था, फिर मुझे दूसरा एंकर मेरे पास ये है सर, मैंने उसको सेट किया कि मैं ये करता हूँ अपने साथ। ये करना और ये करके एक कमांड देना अपने ब्रेन जी। को, अब्जॉर्ब, अब जो यानी आसपास की, अब अब्जॉर्ब यानी अंग्रेजी में कि सब जो है सारी एनर्जी सोख लो, ये नया अब्जॉर्ब है, कर लो, ये बिल्कुल मेरे लिए राइट? नया है। अब्जॉर्ब करने का मतलब ये यहाँ की सारी लग्जूरियस एनर्जी मेरे अंदर आ जाए। परफेक्ट। अब्जॉर्ब, हिंदी में इसको बोल सकते हैं कि मेरे अंदर, मतलब अब हिंदी में मैं इसको क्या ग्रहण, बोलूं, आप तो इसको मैं ग्रहण कर ग्रहण लो, कर रहा हूँ हाँ एक ग्रहण तरह करो, से, आप बोल प्यार सकते से हो, और अब्जॉर्ब कर लो, है ना, ग्रेटिट्यूड के साथ। ग्रेटिट्यूड के जी, साथ ग्रहण जी, करो। जी। दूसरी है, अब एक तो हो गया ये, अब उसमें अच्छा लग रहा है, अब ये अच्छा लगना, इतना ही अच्छा लगना चाहते हो आप, या आप चाहते हो कि ये आपकी जिंदगी के हर एक एरिया में फैल जाए, तो उसके लिए दूसरी कमांड है एक्सपैंड। इसको अच्छा। बढ़ा दो मेरे जीवन में, ओके। इसको मेरे जीवन में बहुत ज्यादा फैला दो, हर जगह फैला दो। एंड तीसरी, कई बार नेगेटिव थॉट आते हैं, उस समय कोई भी नेगेटिव थॉट आया, जैसे थॉट आया यार ये कैसे होगा, रिलीज, इस थॉट को अच्छा, रिलीज कर दो, उसको रिलीज कर दो। अब्जॉर्ब, एक्सपैंड, रिलीज। Release। और ये तीनों फिंगर्स को पकड़ के करना है, क्योंकि ये एंकर हो जाएगा, एंकर हो और जाएगा। ये आदत पड़ जानी चाहिए। कहीं पे भी किसी अच्छे इंसान से मिले और उसकी एनर्जी बहुत अच्छी लग रही है, अब्जॉर्ब, उसकी तरफ स्माइल से देखो, अब्जॉर्ब, उससे उससे हेट नहीं होगी, जेलसी नहीं होगी, नेगेटिविटी नहीं आएगी, और उसकी एनर्जी आप अप्रिशिएट करोगे जेन्युइनली, और आप कहोगे ये तो मुझे भी चाहिए, अब्जॉर्ब। आप एक स्टूडेंट माइंडसेट भी हो जाएगा आपका। और फिर अगर आप किसी को, मैं तो कभी ना देखता था कि कोई बहुत अच्छा स्पीकर स्टेज से बात कर रहा है, और उस समय मैं तो जा जाके सीखता था, जी, जी। तो मैं हमेशा कहता था अब्जॉर्ब। और फिर जब मैं कई बार घर बैठता था तो मैं कहता था उस एनर्जी को जो मैंने अब्जॉर्ब की, एक्सपैंड। एंड फिर कई बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मैं कहता रिलीज। और ये ही एंकर है, 3 फिंगर टेक्निक मैं इसको बोलता हूँ। एंड द मोमेंट यू डू इट, ये 3 कमांड कोई भी इंसान, क्विकेस्ट पॉसिबल टेक्निक है। तो मैं लोगों को कहता हूँ, अगर आपको अपनी जिंदगी में रिजल्ट क्रिएट करने, पहले तो रिजल्ट के पास जाओ। भाई आपको अमीर बनना है तो अमीर लोगों के पास जाओ। अच्छा, आपको उनके साथ बैठो, ये आपने जो कहा था ना कि एक लाइन बदल सकती है, तो ये वो वाली लाइन है सर कि जो बनना उस एनर्जी के पास जाओ। एब्सोल्युटली 100%। लोग उससे दूर जाते हैं। हाँ। लोग अगर मेरे जैसे बनना चाहते हैं तो मुझे दूर से देख रहे हैं, मेरे पास नहीं आ रहे हैं, मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। मतलब मैं ये देखता हूँ, जैसे मेरे प्रोग्राम में जो लोग आए वो तो डेफिनेटली मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन प्रोग्राम के अलावा जब लोगों को पता लगता है मेरे गांव में, शहर में या दोस्तों में, अरे यार इससे कैसे बात करें, क्या बात करेंगे, ये तो बहुत हाई लेवल की बात करता है, वो पास ही नहीं आना चाहते। वो दूर से ही देखेंगे, या वो दूर से भी बात भी करेंगे तो हाय हेलो तक ही बात करेंगे। और ये मेरे अंदर भी था पहले, लेकिन धीरे धीरे मैंने कहा नहीं, इसको चेंज करना होगा। जैसा बनना चाहते हो उस इंसान के पास चले जाओ, उस इंसान के पास चले जाओ, उस होटल में चले जाओ, उस कार का टेस्ट ड्राइव लेने के लिए चले जाओ। आप महंगे कपड़े नहीं खरीद सकते, लेकिन उस शोरूम में घुस जाओ, उस चीज को उठा के देखो, उसको फील करके देखो। अगर ट्राई कर सकते हो तो उस महंगे से महंगे कपड़े को ट्राई करके देखो। आजकल तो कोई रोकता भी नहीं है, कोई नहीं रोकता सर, मॉल में जाओ, खूब ट्राई करके कोई नहीं देखो। रोकता, क्योंकि सर अमीर से अमीर व्यक्ति भी ऐसे ही कपड़े पहनता है। यू नो, आज अंबानी, मुकेश अंबानी को भी देखोगे तो वो व्हाइट शर्ट और नॉर्मल कपड़े पहनते हैं। अगर आप रतन टाटा साहब को भी देखते कभी जिंदगी भर में, तो वो नॉर्मल सूट पहनते थे और नॉर्मल शर्ट्स पहनते थे। तो क्या फर्क, किसको पता लगता है मेरे कपड़ों को देख के कि मैं 1000 कमा रहा हूँ या लाख कमा रहा हूँ या 10 लाख कमा रहा हूँ? किसी को नहीं पता लगता। इसलिए कॉन्फिडेंटली जाओ, ओके, कॉन्फिडेंटली जाके कॉन्फिडेंटली बात करो, उस कार में बैठो, उस शोरूम में जाओ, वो चीज़ें ट्राई करके देखो। भले आपको खरीदनी हो या नहीं खरीदनी हो, इट डजंट मैटर। अभी जैसे मैं एक एयरपोर्ट पे था और वहाँ पे कुछ बहुत ही अच्छी अच्छी शॉप्स थी, लुई विटॉन की शॉप थी, कार्टियर की शॉप थी। मैं सब में जाके आया आराम से, और इसलिए नहीं कि मुझे खरीदनी है या नहीं खरीदनी है, मैं खरीद सकता हूँ या नहीं खरीद सकता हूँ, वो अलग बात है, सिंपल बात है। अगर मैं किसी पैलेस में जा रहा हूँ और वहाँ कोई सिंहासन है राजा का, तो मैं बैठ के देखूंगा। आई रियली वॉन्ट टू फील दैट, भले 1 मिनट के लिए फील करो। मैं तो कहता हूँ यूनिवर्स के साथ हम गेम खेल रहे हैं, क्या पता कौन से मिनट में कौन सी एनर्जी आपकी अलाइन हो जाए और ऑर्डर प्लेस हो जाए और वो आपकी जिंदगी में आ जाए। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी, एक सर आपने अभी जैसे बात की कि सिल्वा टेक्निक की, जी, तो कुछ एक ऐसी चीज़ जो हम अपनी ब्रेन वेव को मतलब उस लेवल पे ले आएं, क्योंकि भाग दौड़ में फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहते हैं, तो यहाँ तो
एनर्जी अलाइन का मतलब ही नहीं बनता। एब्सोल्युटली। उसके लिए क्या कर सकते हैं सर? ये तो आपने बहुत ही अमेजिंग सवाल पूछा है, क्योंकि लोग है ना विजुअलाइज तो करना सीख लेते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियो देख के, लेकिन हाँ अपने आप को काम करना नहीं सीखते। ये सारी चीज़ें तब काम करती है जब आपका ब्रेन वेव्स वास्तव में बिल्कुल। रिलैक्स्ड हैं। तो इसका तो बहुत ही सिंपल है। जब हम ब्रेन वेव को रिलैक्स करने के लिए कोई भी टेक्निक किसी को करवाते हैं तो हम सीधा लोगों को बोलते हैं आराम से रिलैक्स हो जाओ, एक लंबी गहरी सांस लेके हल्का हल्का इसको थोड़ा सा छोड़ो। फील करें सर। राइट, हाँ जी सर, Practical, बिल्कुल हाँ फील जी। करते हैं। चलिए सभी लोग थोड़ी सी देर के लिए सीधा बैठ जाएं और आंख बंद करके इसको फील करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। टेक अ डीप ब्रेथ, एक लंबी गहरी सांस लें एंड धीरे धीरे अपने मुंह के द्वारा छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाएं। जैसे जैसे मैं 10 से 1 गिनूंगा वैसे वैसे आप अपने ब्रेन को और सारी मसल्स को ढीली छोड़ती जाएंगे। 10, बहुत रिलैक्स फील करें। 9, धीरे धीरे आपकी बॉडी की सारी मसल्स रिलैक्स हो रही हैं। 8, इसी रिलैक्सेशन को डबल करें और भी तनाव या कुछ भी है बिल्कुल ढीला छोड़ दें। 7, आप डीप स्लीप की अवस्था में जा रहे हैं। आपकी एक एक कोशिका सो रही है। 6, यू आर फीलिंग वेरी काम, बहुत शांत लग रहा है। 5, आपकी गर्दन, कंधे, हाथ, सभी मसल्स को ढीला छोड़ दें। सारा वेट कुर्सी पे डाल दें। 5, वेरी रिलैक्स्ड। 4, more and more relaxed. 3, वेरी पीसफुल, बहुत ही ज़्यादा शांत। हल्का फुल्का कोई भी तनाव बॉडी में बचा हो तो नाउ ड्रॉप इट टू, ड्रॉप इट नाउ नाउ एंड 1, आप एकदम रिलैक्स्ड हैं। इसी अवस्था में मैं आपको 4 कमांड देने वाला हूँ। अब्जॉर्ब देम, उन्हें ग्रहण करें ग्रैटिट्यूड के साथ। आप सर्वशक्तिमान हैं। आप प्रभु की संतान हैं। आप ऋषियों का वंश हैं। आप परमात्मा का अंश हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं, आप प्रभु की संतान हैं, आप ऋषियों का वंश हैं, आप परमात्मा का अंश हैं। आप जैसे भी हैं अद्भुत हैं। जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, वहीं से बहुत बड़ी तरक्की आप कर सकते हैं, कर रहे हैं। वो गुण आप में हैं। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। 30 सेकेंड्स के लिए इमेजिन करें आपके पास बहुत पैसा आ रहा है, बहुत तरक्की आ रही है, बहुत खुशियाँ आ रही है। पैसा आपका सबसे अच्छा दोस्त है। आपके पास बार बार आ रहा है। देखिए आप बहुत खुश हैं। चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ इसे महसूस भी करें। परिवार में सुख शांति आ रही है, खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं।
एंड मेरे साथ दोहराएं, द रेस्ट ऑफ माई लाइफ विल बी द बेस्ट ऑफ माई लाइफ। बेस्ट ऑफ माई लाइफ इज बेस्ट ऑफ माई लाइफ। मेरा आने वाला जीवन बेस्ट ही है, बेस्ट मेरा ही होगा। आने वाला जीवन बेस्ट ही है, बेस्ट ही होगा। तथास्तु। तथास्तु। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं 1 से 10 गिनूं, आप इस अवस्था से बाहर आएंगे। 1, फील कॉन्फिडेंट, चेहरे पे मुस्कुराहट, बॉडी का पूरा पोस्चर स्ट्रेट करें। 2, एक लंबी गहरी सांस लेके अपनी सारी कोशिकाओं को एनर्जाइज करें। 3, एक ब्रॉड स्माइल चेहरे के ऊपर। 4, you are feeling great, feel that greatness, मन ही मन कहें I'm great, I'm great, I'm great. 4, you are very happy. 5, more and more energetic. एक और लंबी गहरी सांस लें। 6, you are on top of the world. 7, very positive, बहुत ज़्यादा positive. 8, very very happy. 9, बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी हैं आप। 10, open your eyes with a smile and gratitude. Thank you, thank you, thank you. How wonderful. थैंक यू सो मच। बहुत, मैं तो एकदम अभी आंखें खोल रहे तो खोलने का मन नहीं कर रहा था। और आई थिंक जितनी भी टेक्निक हैं, उन टेक्निक आप जब करते हैं तो रिजल्ट शायद इसलिए नहीं आते हैं कि ये पार्ट मिसिंग है वहाँ पे। करेक्ट है ना सर? तो सर ये आपने बहुत अच्छे से कनेक्ट किया कि हमें उन टेक्निक से पहले अपने आप को तैयार करना है, उस प्रोग्राम पे जाना है, अल्फ़ा ब्रेन वेव जिनको हम कहते हैं, वहाँ जी। उन्हें एंजॉय करना है। अच्छा सर, थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड भी मेरा मानना है कि बहुत ही पावरफुल एनर्जी है यूनिवर्स की। उस ग्रेटिट्यूड, अगर किसी से अभी पूछा जाए क्वेश्चन कि भैया ग्रेटिट्यूड, तो एकदम से अभी जैसे मैं बात भी कर रहा था तो बहुतों के माइंड में ये आ रहा होगा कि हम तो करते हैं ग्रेटिट्यूड जी। लेकिन सर वो डीप डुबकी कैसे लगा सकते हैं उस ग्रेटिट्यूड पे? ग्रैटिट्यूड को करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ग्रैटिट्यूड आपकी उतनी बड़ी हैबिट हो जानी चाहिए जैसे कि आपकी सांस लेना हैबिट है। मतलब हर वक्त आपकी वाइब्रेशन ही ग्रैटिट्यूड की निकलनी चाहिए जी। और ये करने के लिए आपको अपने आप को बार बार इतना ही बताना होगा कि जो भी मिला है वो भी मिराकल है। लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखते हैं, चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में ये मिराकल हो जाए। अरे भाई, आज तुझे खाना मिला वो भी मिराकल था, क्योंकि कईयों को नहीं मिला। आज तुझे जो कपड़े मिले वो भी मिराकल है। ऑर्डिनरी इज मिराकुलस। मैं हमेशा लोगों को ये सिखाता हूँ, ऑर्डिनरी इज मिराकल। आज मेरी और आपकी मुलाकात संयोग नहीं है, ये कोई भगवान का बहुत बड़ा चमत्कार है। नहीं तो ऐसे ही कोई नहीं मिलता। 8 बिलियन लोग हैं, 800 करोड़ लोगों में से आप और मैं बैठ के बात कर रहे हैं। मैं कहीं पे निकलता हूँ, हजारों लोग एयरपोर्ट पे दिखते हैं, हजारों लोग, वो तो नहीं मिल रहे मुझसे। कोई तो संयोग है, ये मेरे लिए मिराकल है। ऐसा नहीं कि मैं कोई ट्रेनर अच्छा हूँ इसलिए मेरे लिए ये मिराकल नहीं है। नहीं, एवरीथिंग इज अ मिराकल। नहीं तो मान लो मेरी ये नॉलेज है और कोई सुनने वाला ही नहीं है, कोई सवाल पूछने वाला ही नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो मिराकल फॉर मी। ये माइक में रिकॉर्ड हो रही है, ये कितनी बड़ी मिराकल है। कोई मुझे सुन रहा है इस पॉडकास्ट के थ्रू, ये कितना बड़ा मिराकल है। ये मेरे लिए मिराकल है। इट्स अ मिराकल। इस मोमेंट में ये लाइट अपने आप जल रही है और हमारे चेहरे पे रोशनी ला रही है। इट्स अ मिराकल। हमारी जिंदगी में पहले तो इसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि दिस इज सो ब्यूटीफुल। अब मैं कहूं नहीं, मैं तो बड़ा ट्रेनर हूं जी, मेरे लिए ये क्या मिराकल, मेरा तो रोज पॉडकास्ट होता है। बस अब मैं ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी से बाहर निकल गया। अब मैं कंप्लेनर हो गया। कंप्लेनर कैन नेवर क्रिएट, क्रिएटर कैन नेवर कंप्लेन। ठीक है, परफेक्ट। तो ये इसको मेरे तन पे कपड़ा है ना सर, आई नीड टू थिंक, जब भी इसको टच करूं थैंक यू। अपने आप अंदर से आना चाहिए, भले थैंक यू बोलूं या ना बोलूं, एक अंदर से फीलिंग होनी चाहिए। इट्स अ मिराकल फॉर मी। सर अभी मैं हिरोशिमा गया था जापान में, और मैंने देखा कि वो लोग बेचारे सुबह 1945 आई थिंक, और 6 अगस्त का दिन था शायद। ओके सर। उठे, आराम से अपने कामकाज कर रहे हैं, खेल रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। 8 बजे स्कूल गए, 8:30 बजे वो स्कूल पहुंचे होंगे, परिवार वालों ने अपना काम किया होगा। एंड 8:45 पे अचानक से एटम बम गिरा, सब कुछ तबाह हो गया एक क्षण के अंदर। पता भी नहीं लगा लोगों को क्या, उनको तड़पने का, चिल्लाने का भी टाइम नहीं मिला। एक क्षण लगा एंड सब कुछ तबाह हो गया एक क्षण में।
शमशान घाट बन गया पूरा सिटी, हम्म, हिरोशिमा, और उसके 3 दिन बाद 6 अगस्त के बाद 9 अगस्त को नागासाकी। हम्म, यही हमारे साथ हो रहा है। मैं 3 दिन पहले अपने एक दोस्त के साथ था, हम लोग रात को मिले, बहुत बातें की, अगले दिन सुबह मॉर्निंग वॉक पे साथ गए, और वो बड़ा चाव से, हम काफ़ी दिनों बाद मिले थे। और वहाँ से मैं निकला और दिल्ली के लिए आया, रास्ते में खबर आई कि उसको हार्ट अटैक आ गया है। so उसको थैंक गॉड कि एक दो स्टंट डले और ही इज़ नाउ सेफ। लाइफ का कोई भरोसा थोड़ी है। आज हमें लग रहा है अरे हम कमा रहे हैं, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। ये 1 मिनट लगेगा और कब हवा की तरह उड़ जाओगे। आज कर लो अहंकार, अरे मेरे पास बड़ा है, उसके पास तो कुछ है ही नहीं, मेरी घर इतना बड़ा है, हमारा इंटीरियर इतना अच्छा है। कब राजा से रंक बन जाओगे पता नहीं पड़ेगा, और कब जिसके ऊपर हंस रहे हो वो रंक से राजा बन जाएगा पता नहीं। हमारी कॉलोनी में एक बच्चा था जिसमें हमारी पूरी गली हंसती थी, बिल्कुल पतला दुबला सा, घर परिवार भी गरीब था, और कई उसकी हरकतें या उनके परिवार की हरकतें भी थोड़ी ऐसे लोगों को लगती थी जिससे कि उनको अच्छा नहीं लगता था। आज वो लड़का सबसे कनेक्ट करता है, बड़े बड़े लीडर्स से, एंड पूरे सिटी में नाम हो रखा है उसका। आज अब वो चुनाव लड़ने की बात कर रहा है, और जो लोग उस पर हंसते थे वो 20,000 की नौकरी कर रहे हैं। सी चीज़ें कैसे घूम सकती है पता नहीं है। मैं जब छोटा था, मेरे परिवार के कई रिलेटिव्स हमारे पेरेंट्स को आते थे और अलग अलग तरह के आइडियाज़ देते थे कि इनको तो धंधा करवा दो, कोई छोटा मोटा गाड़ी लेके दे दो, ड्राइविंग कर लेंगे, किसी कंपनी में अकाउंटेंट लगवा दो, 10-5 हज़ार की नौकरी कर लेंगे। किसी को लगता ही नहीं था कि मैं इस लेवल पे आ पाऊंगा। सर पर लेकिन उनका जो वही जैसे हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि फाइल वो स्टोर्ड है जी, तो वो उतना ही सोच पा रहे हैं। इसीलिए मैं तो कह रहा हूँ सर, आपने जो से कहा ना कि ग्रैटिट्यूड, हमें कभी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। हर आदमी इंपॉर्टेंट है, हर आदमी भगवान है। तो मेरा तो एक बहुत प्यारा अफर्मेशन है, हम सुबह सुबह करते हैं ये हमारे कमांडो ट्रेनिंग में। और अफर्मेशन है कि जो भी मैं खाऊं, मेरा घर स्वर्ग है, पहला पार्ट है। ये मैंने सिस्टर शिवानी से सुना था, मेरा नहीं बनाया हुआ है। और जब मैंने पहली बार सुना तो उसको मैंने बहुत बोलना शुरू किया, मेरा घर स्वर्ग है, जो मैं खाऊं वो अमृत है, और जिससे भी मैं मिलूं वो भगवान है। और मैं लिटरली हर बार अपने आप को कहता हूँ थैंक यू भगवान, आज मेरे आसपास 2 लोग तो हैं, मुझे सुन रहे हैं, मुझे कोई समझता है। और लाइफ में बहुत बुरी चीज़ें भी होती है, लेकिन मुझे बुरी चीज़ें 1 मिनट से ज़्यादा बुरी नहीं लगती। कभी कभी ज़रूर ऐसा होता है कि कोई बहुत बड़ा तकलीफ हो गया तो उसके कारण आप 3 दिन खुश हो, और आधा घंटा बीच में ऐसा आ जाता है जब आप दुखी हो। लेकिन पहले का अगर भूपेंद्र होता 15 साल पहले का, तो वो भूपेंद्र 15 महीने दुखी रहता शायद। अब 15 मिनट भी नहीं रहता, अब 5 मिनट भी नहीं रहता, कभी कभी तो मिनटों में, सेकंडों में बड़ा नुकसान हुआ। और 1 सेकंड बाद मैं सोच रहा हूँ, मैं एक दिन जा रहा था और मेरे को खबर मिली मेरा यूट्यूब चैनल हैक हो गया जी। अच्छा। और इधर मेरी टीम ने वो खबर दी, 1 मिनट तो मैं शॉक में आया। मैंने कहा यार इतनी मेहनत की थी इस यूट्यूब चैनल के लिए, अब क्या करें। और इमीडिएटली चैनल का नाम चेंज हो गया, सारे वीडियोस डिलीट हो गए, पता नहीं क्या क्या, हमारा ईमेल एड्रेस भी उससे रिकवर नहीं कर पा रहा है। 1 मिनट बाद मैंने अपने को आपको कहा, बिना यूट्यूब के भी तो लोग सक्सेसफुल बनते हैं, और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नया बना लेंगे, कोई बात नहीं। 2 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं होंगे, 200 सब्सक्राइबर होंगे। अपने आप को ये कह के मैंने कहा, हम यात्रा पे थे, मैंने कहा पहले यात्रा कंप्लीट करते फिर सोचेंगे। यात्रा कंप्लीट करके रात को आराम से फिर टीम के साथ मीटिंग की। मैंने कहा अब तुम लोग सोच लो क्या करना है रात भर में, तुमसे कुछ हो जाए तो ठीक है, नहीं तो सुबह देखेंगे। रात भर आराम से सोया। मेरा चैनल हैक होने के बाद लोगों की नींद उड़ जाती है, मैं आराम से सोया था। अगले दिन बल्कि सुबह 9 बजे उठा, और 9 बजे उठने के बाद फिर नाश्ता वाश्ता करके नहा धो के सुबह 11 बजे मैंने टीम से अपडेट लिया और कुछ कंप्यूटर पे किया। मेरे साथ तो मिरेकल होते, भगवान देख लेता है, अपने आप चैनल वापस रिकवर हो गया। हाउ वंडरफुल। 1-2 कॉल ज़रूर लगाए मैंने, ऐसी बात नहीं है कि मैंने एक भी कॉल नहीं लगाया, मैंने कॉल वॉल लगाए, लेकिन लोड नहीं लिया। पैसों का नुकसान, पहले ऐसा नहीं कि अब मैं पुराना भूपेंद्र होता तो रात भर नहीं सोता। अब ये धीरे 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 मैंने ट्रेन किया, क्योंकि यूट्यूब चैनल वाज आवर एसेट, हमारी सबसे बड़ी एसेट्स में से एक है। बिल्कुल सर। तो आई वुड से ग्रैटिट्यूड ऐसे हेल्प करता है। जो मिला है ना, सब बिखर गया, फिर भी जो मिला है वो आपके अंदर है, और वो हर सांस में होना चाहिए। तो सर ये जो आपने अभी आपने एक्सप्लेन किया, इसमें एक बहुत बड़ी लर्निंग सर, आपने कहा कि आप आराम से सो गए, तो कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट के साथ सरेंडर करते हुए, आत्मसमर्पण करते हुए, तो ग्रेटिट्यूड के साथ जो सरेंडर की फीलिंग है, या जो आपने एक प्रेयर की, आपने अभी बात की कि भाई जो मेरा घर स्वर्ग है, तो वो भी कहीं ना कहीं मतलब
जितना हम झुकते हैं उतना उठते हैं शायद। एब्सोल्युटली 100% सर। एंड इसमें है ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो लोगों को समझनी होगी, क्यों मैं सो पाता हूँ अब, क्योंकि अब मेरा मन 15 मिनट में फिगर आउट कर लेता है कि मेरे हाथ में कुछ है इस सिचुएशन में करने लायक या नहीं है। मुझे 10-15 मिनट में समझ में आ गया कि मैं 2 कॉल के अलावा और कुछ कर नहीं सकता इसमें। बाकी टीम ने 2 घंटे से टीम लगी हुई थी, तो टीम को भी 2 घंटे से ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया। तो मैंने कहा अब मैं चिंता करके क्या करूँ? तो आपने सुना होगा ना कि किसी चीज़ में चिंता करके कुछ कर सकते हो, नहीं कर सकते तो चिंता क्यों करनी? अच्छा, कुछ कर सकते हो तो फिर चिंता क्यों करनी? चिंता तो बनती तो नहीं, चिंता बनती नहीं है। तो अगर कुछ कर सकते हो तो चिंता मत करो, कुछ करो। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो चिंता करके भी क्या होने वाला है? तो इसलिए मैं तो सो जाता हूँ। ऐसे सर बहुत सारे लोग जैसे अच्छा खासा पैसा भी है, एक तो वो उस डीप को नहीं समझ पाते कि किस तरह से सरेंडर करना है, आत्मसमर्पण करना है, ताकि और चीज़ें बैलेंसिंग रह पाएँ, जी। हेल्थ अच्छी रह पाए, रिश्ते अच्छे रह पाएँ, कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं। तो वहाँ वो क्या कर सकते हैं? या पैसा नहीं है, रिश्ते खाली अच्छे हैं, या सेहत खराब है, तो वो इस चीज़ को किस तरह से प्रोग्राम कर सकते हैं अपने माइंड को? देखिए सर, हम सब अपने कर्म लेके आए हैं यहाँ। तो हमारा एक तो है कि जो हम कर्म कर रहे हैं, और एक जो है शायद हमारे पुराने जन्म के कर्म हैं सर। तो दोनों चीज़ों के ऊपर अभी देखो मुझे बार बार वही चीज़ें आ रही हैं। मैं जो चीज़ मैंने अभी मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था ना कि माँ सरस्वती आपकी जीवा पे बैठी हैं, मैं रास्ते में आ रहा था सर, लिटरली बता रहा हूँ, मैंने ये सोचा था कि मैं सर से ना कर्म के ऊपर बात और करूँगा। अच्छा, और वही आपसे अभी सुनने को मिलता है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। वाइब्रेशंस मैच हो जाती हैं तो ऐसा हो जाता है सर। बहुत। तो आज अगर किसी के पास, पहले तो हम किस परिवार में पैदा हुए हैं, कहाँ हुए हैं, शायद हमारा किस्मत हो सकता है, पुराने कर्मों का हिसाब किताब हो सकता है जी। आज भी हमने सब कुछ अच्छा किया, कोई इंसान जैसे हिरोशिमा वाले उस दिन में अभी एग्जांपल, तो सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन अगर उनको इस तरह की सजा मिली तो वो सारे लोग उस जगह पे इकट्ठे हो गए और उनके साथ ये ऐसा हुआ। तो ये तो कर्म है और पुराने जन्म के कर्म है। अब बात करते हैं कि किसी का रिश्ता अच्छा नहीं है लेकिन पैसा अच्छा है, और किसी का पैसा, रिश्ता, हेल्थ तीनों ही खराब है। दोनों चीज़ें हो सकती है। और कोई कोई इंसान है जिनका सब अच्छा है। अब अगर कुछ एरिया अच्छा नहीं है तो दो चीज़ें हैं, क्या मैं उस पर काम कर सकता हूँ? जैसे कि आपका और मेरा रिश्ता, अगर मुझे लगता है कि इस पे काम किया जाना चाहिए और इससे ये अच्छा हो सकता है तो मैं इस पे काम करूँगा जी। ऑलराइट। इस पे काम करने के लिए अगर मुझसे कोई गलती हो गई, आपके बीच में मनमुटाव है, मुझसे कोई गलती नहीं भी हुई है, तो आएंगे, सॉरी बोलेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो किसी मीडिएटर के थ्रू कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। अगर ये रिश्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो और लेटर के थ्रू समझाएंगे, मे बी आपको 3 महीने का गैप देंगे ताकि आप खुद सोच सकें, 3 महीने बाद फिर अप्रोच करेंगे, साल भर बाद फिर अप्रोच करेंगे। एक लेवल के बाद अगर मुझे लगा कि अब ये रिश्ता नहीं सुधर सकता तो मैं इसी एनर्जी को कुछ और बेटर रिश्ते बनाने में लगाऊंगा। ऑलराइट। तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि आपकी दुनिया इतनी छोटी नहीं होनी चाहिए कि एक व्यक्ति के कारण आप जिंदगी भर उदास रहें, या 2 व्यक्तियों के कारण। तो ये तो हो गई पर्टिकुलर रिश्ते। आपकी दुनिया को बड़ा बनाइए। मैं एक इंपॉर्टेंट पर्सन हूं, भगवान ने मुझे पैदा किया है और मैं इस समय जन्म लेके जिंदा हूं। इसका मतलब है भगवान को अभी भी मुझसे बहुत उम्मीदें हैं, यानी कि मेरी आत्मा को बहुत लंबी जर्नी तय करनी है। और मैं इतना इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ, भगवान का अंश हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, और उसके बाद मैं कहूँ भाई साहब ये आदमी मुझसे बात नहीं कर रहा, अब तो मैं जिंदगी भर दुखी रहूंगा, ये इंसान मुझसे मिल नहीं रहा, इसका मतलब मैं जिंदगी भर, अब तो मैं तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड में रहूंगा ना। मैं उसी एनर्जी को, क्योंकि मैं भगवान का अंश हूँ, मैं भगवान हूँ। भगवान का मतलब है मेरा अंदर एक ऐसी शक्ति है जो इस बॉडी को कंटिन्यूअसली चला रही है। यू नो, हम मूर्ति को भगवान बना सकते हैं, एक मूर्ति के अंदर फेथ डालते हैं, उसकी पूजा करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। अब वो मूर्ति क्या थी? एक पत्थर थी, किसी ने छीनी, हथौड़े से भगवान का रूप दिया, मंदिर में रख दी। अब एक मूर्ति भगवान है, और उसमें 4 पंडितों ने बैठ के दिन भर मंत्र उच्चारण किए, और अब हम कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अरे इधर तो साक्षात प्राण है। और जब साक्षात प्राण है और ये आदमी कहता है कि नहीं, इन मेरे रिश्ते अच्छे नहीं है ना, अब मैं दुखी रहूंगा। रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं कहता कि रिश्ते, लेकिन हम रिश्तों में बहुत गलतियां करते हैं। हम हर आदमी को बदलने की कोशिश करते हैं। मेरा भाई मेरे हिसाब से चले, मेरी वाइफ मेरे हिसाब से चले, मेरे पिताजी मेरे हिसाब से चले, मेरी माताजी इस हिसाब से चले। आई थिंक इसकी जगह ना मैं कहूँगा, अगर मेरे को कोई सजेशन है, 2 बार 4 बार 10 बार 20 बार दे दिए, कभी झगड़ा भी हुआ तो मैं अपने आप को भी फॉरगिव करूंगा और आपको भी फॉरगिव करूंगा। आप मेरे से बात करें ना करें, अगर मैं कोशिश कर लूंगा
4 बार, 10 बार, 100 बार, 200 बार, एंड उसके बाद मैं अपनी एनर्जी को वहाँ लगाऊंगा जहाँ मुझे लगानी चाहिए, क्योंकि ये एनर्जी ब्लॉक होने के लिए नहीं है। बिल्कुल। रुका हुआ इंसान, ठहरा हुआ पानी, दोनों सड़ जाते हैं, इसलिए एनर्जी ब्लॉक नहीं है। अब जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास आते हैं। आपके पास पैसा नहीं है, क्यों नहीं है भाई? आपके पास आज पैसा नहीं है क्योंकि पास्ट में आपने काम नहीं किया, पास्ट में आपने सीखा नहीं, आपने दिमाग नहीं लगाया, आपने विद्या नहीं ली। अदरवाइज आज की इस दुनिया में कोई रॉकेट साइंस रॉकेट क्रिएट कर रहा है, सैटेलाइट्स बना रहा है। बिल्कुल सर, आप इंजीनियरिंग के कमाल देखो, बुलेट ट्रेन बन रही है, 400 की स्पीड से बुलेट ट्रेन दौड़ रही है, और अब एक नई ट्रेन बनाने वाला है जापान, जो कि जितनी दूरी बुलेट ट्रेन 3 घंटे में कवर करती है, 1000 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, उतनी दूरी 45 मिनट में कवर हो जाएगी। अब वो ऐसी ट्रेन बना रहे हैं कि 1000 किलोमीटर 45 मिनट में जा सके। हाइपर लूप बन रहा है। इट इज लाइक अमेजिंग थिंग्स गोइंग टू हैपन। तो इंसान का ब्रेन तो इतना डेवलप्ड है कि ऐसी ऐसी चीजें कर रहा है। और एक साधारण आदमी कोई देश चला रहा है और वो कह रहा है मैं घर कैसे चलाऊं। कोई 200 बच्चों को पाल रहा है और तुम कह रहे हो कि एक बच्चे को कैसे पालूं। मतलब ये तो मतलब इसका मतलब ये हो गया कि आपके अंदर इंटेलिजेंस, बुद्धि सब दे के भेजा है भगवान ने, लेकिन आप उसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक सेंटेंस बोला था कि आप कमजोर नहीं हो, आप ट्रेंड हो या अनट्रेंड हो। आज एक छोटे बच्चे को जो झुग्गी झोपड़ी में पैदा हुआ है, उसको पहले दिन से उठा के अंबानी की फैमिली में रख दो, 20 साल के अंदर उसके अंदर वो दिमाग आ जाएगा जो आज आकाश अंबानी के साथ या जो भी अनंत अंबानी है उनके पास है, या मुकेश भाई अंबानी का दिमाग आ जाएगा। आज उसी बच्चे को और मुकेश भाई अंबानी के बच्चे को आज उठा के आप झुग्गी झोपड़ी में डाल दो, उसके पास वो वाला दिमाग आ जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या करना है, इस ब्रेन को उठाना है और पैसे वालों के शूज में डालना है कि भाई जितने भी लोग पैसे वाले हैं, मैं उनसे मिल नहीं पा रहा, पढ़ो उनके बारे में, उनके बारे में सीखो, वो क्या सोच रहे हैं मनी के बारे में, वो क्या सोच रहे हैं दुनिया के बारे में, वो क्या सोच रहे हैं बिजनेस के बारे में, वो क्या सोच रहे हैं। कोई भी इंसान इस चीज पे पढ़ाई करेगा, नंबर 1 पढ़ाई के साथ साथ इंप्लीमेंट करेगा। मैं कहूंगा 1 घंटा पढ़ो, 10 घंटा इंप्लीमेंट करो। लोग उल्टा करते हैं, 10 घंटा पढ़ते हैं, 1 घंटा भी इंप्लीमेंट नहीं करते। जी भाई, आज मेरे टीचर ने सिखाया मेरे को पब्लिक स्पीकिंग। मेरे टीचर ने एक ही चीज कही थी जब सिखाया था, भूपेंद्र 1 मिनट की स्पीच होना तो कम से कम 100 मिनट प्रैक्टिस होनी चाहिए, और 1 घंटे तेरे को स्टेज पे बात करनी है तो तेरे पास मिनिमम 10 घंटे का कंटेंट होना चाहिए। सर, मैंने लिटरली, मैं ऑनेस्टली यहाँ पे सबके सामने बोलता हूँ, मेरे टीचर ये बोलते थे और हमारा स्पीच कंपटीशन होता था, वहाँ 1-1 मिनट की स्पीच देनी होती थी। मैं लिटरली 100 बार प्रैक्टिस करके जाता था। और मैं आईटी कंपनी में था, मेरे अंदर कभी ये नहीं था कि मैं स्पीकर बनूंगा या कोई ट्रेनर बनूंगा। मैं तो बस मजा आ रहा था मुझे, मजे मजे में कई सारी चीजें हो गई, तो मजे आ रहे थे। तो और टीचर ने कहा तो 100 बार करने में कहाँ दिक्कत है भाई, टीचर को गलत क्यों बोलेगा। लिटरली 100 बार। हाँ, ऐसे कभी कभी ऐसा हुआ होगा कि 90 बार की, और कभी ये भी हुआ होगा कि 150 बार की। तो दोनों चीजें हुई होगी। बट 100 बार प्रैक्टिस बोला तो 100 बार प्रैक्टिस की। मेरे टीचर ने कहा कि 1 घंटा बोलने के लिए 10 घंटे का कंटेंट होना चाहिए। आपको यकीन नहीं होगा, मैं कोविड से तो लोगों ने मुझे देखा है, उसके पहले तो मेरे सेमिनार महीने में 20 होते थे, 15 होते थे, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग होती थी। कोविड से तो मैंने कम से कम 50 अलग अलग नए नए प्रोग्राम्स बनाए, लोगों को सेल भी किए, फ्री भी दिए। मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच ऑलमोस्ट 28 डेज का प्रोग्राम मैं फ्री क्रिएट करता हूँ। हमारा कमांडो ट्रेनिंग 90 डेज का प्रोग्राम है। हमारा बिजनेस कोचिंग 3 महीने से साल भर का प्रोग्राम है। सेल्स का प्रोग्राम हमारा 3-3 महीने का, 2-2 महीने के होते हैं। हीलिंग के ऊपर प्रोग्राम है, एनएलपी के ऊपर प्रोग्राम है, सब प्रोग्राम है। और आज मुझे कोई कहना, मैं पिछले 5-6 सालों से बात कर रहा हूँ, आपको यकीन नहीं होगा, मैंने जितने भी घंटे बात की है उनमें से तैयारी मेरी मुश्किल से 100 घंटे की होगी, और मैंने बात की होगी 10,000 घंटे। एंड वो कैसे आई, क्योंकि मैंने शुरू में, मेरे टीचर ने कहा 1 घंटे का स्पीच देने के लिए 10 घंटे का प्रिपरेशन चाहिए, तो मैं उस समय से ही बहुत पढ़ता था। तो अब मैं पिछले 5-6 सालों में तो मैंने शायद सबसे कम पढ़ा होगा 5-6 सालों में। लेकिन इन 5-6 सालों में मैंने इतना बात किया है कि मैं सुबह भी वेबिनार ले रहा हूँ, शाम को भी ले रहा हूँ, दोपहर में भी ले रहा हूँ। और मेरे हर प्रोग्राम में लोग मुझसे पूछते हैं व्हाट इज़ योर बेस्ट प्रोग्राम। मैं कहता हूँ आपने मेरे 5 प्रोग्राम अटेंड कर लिए, आप बताओ कौन सा बेस्ट है। बोले सर आपका तो वो भी बहुत बेस्ट था, वो भी बहुत बेस्ट था, वो भी। तो मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है, लेकिन यही कहते हैं कि कुछ चीज़ें आपकी अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी होती है। तो कभी कभी मुझे लगता है यही मेरी लिमिटेशन भी है कि मैं बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी कर सकता हूँ। और एक टाइम के बाद, जैसे आप अभी बता रहे हो सर कि आप देना शुरू करते हो तो जी,
कहीं से यूनिवर्सल एनर्जी से आपको ऐसा मिलना शुरू हो जाता है एब्सोल्युटली। जो कई बार हमने सोचा भी नहीं होता कि ये आ कहाँ से रहा है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं उस जोन में एक्चुअल आ रहा हूँ जहाँ पहले तक हम ट्रेनिंग इसलिए कर रहे थे क्योंकि हम इस फील्ड में कदम रख चुके थे तो हमें खड़ा होना था। फिर हम ट्रेनिंग इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमें पैसा कमाने का मौका भी मिला और हमें लगा कि हमें भी पैसा कमाना चाहिए। अब मैं प्योरली ट्रेनिंग इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि लोगों को ना मैं रियल पाथ दिखाना चाहता हूँ और रियल पाथ में स्पिरिचुअलिटी होनी ही चाहिए। परफेक्ट। तो सर जैसे हम ये भी मानते हैं कि आप पैसा लोगों को कमवाने में एक बहुत बड़ी आपके पास नॉलेज है, तो पैसे की बात करते हैं सर थोड़ा सा, वो भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और स्पिरिचुअलिटी की आपने बात की, तो शायद जब हम पैसे की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग सिर्फ उसको वो करेंसी के रूप में देखते हैं जी। तो वो एनर्जी का जो कनेक्शन है सर वो कैसे समझ आए कि एक्चुअल में जो पैसा है वो एक एनर्जी है जी। अगर वो पार्ट फिट बैठ जाए फाइल में? बहुत ही सिंपल है जी। आपके घर में काम करने वाली बाई आ रही है और आप उसको 2,000 रुपये महीना दे रहे हो। अगर वो बर्तन वर्तन झाड़ू वाड़ू सब कर रही है आप 10,000 रुपये महीना दे रहे हो। जी। अब एक दिन वो खड़ी हो और बोले मुझे तो 2 लाख चाहिए साहब। क्यों? क्योंकि मेरी तो डिजायर है मेरा बच्चा अच्छी स्कूल में जाए, मेरा घर अच्छा बने, तो आप मुझे 2 लाख रुपए दो। कोई भी इंसान उसे 2 लाख नहीं देगा, राइट, अनटिल अनलेस वो मतलब बहुत ही बड़ा काम संभाल रही है, उसके अंडर में 10 20 50 नौकर चाकरों की टीम वो संभाल रही है, आपका घर और महल है या होटल है और उन सबको, तो आप एक झाड़ू पोछा लगाने वाले को 2 लाख रुपए महीना नहीं दोगे, चाहे वो कितना भी आपके पैरों में गिर जाए, चाहे वो दिन रात आपकी माला जपे, दिन रात आपका नाम जपे, दिन रात आपकी सेवा करे, तो भी आप नहीं दोगे। यही गलती लोग कर रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं कि भाई मैं तो है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके सीधा 10 करोड़ लिख दूं। मैं लोगों से, मेरे वेबिनार में आते हैं, कितना कमाना चाहते हो अगले 5 साल में? $1 ट्रिलियन सर, $1 बिलियन सर, $10 मिलियन सर, 10 करोड़ सर, 100 करोड़। फिर मैं पूछता हूँ अभी क्या कर रहे हो? सर अभी तो मैं ड्राइवर हूँ। सर अभी तो मैं एक IT इंजीनियर हूँ जो 20,000 रुपये महीना कमा रहा है। सर अभी तो मैंने अपना जॉब में मैं 50,000 कमा रहा हूँ। अच्छा, तो आगे क्या करना वाले हो अगले 5 साल में? ऐसा कोई पता नहीं है सर। लेकिन आप ही तो कहते हो सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हो जाएगा। सर हो जाएगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, मैं तो कहता हूँ पूरी दुनिया आपके कदमों में आ सकती है। और ये अगर इसके लाइव प्रमाण आपको देखने हैं तो जितने भी हमारे ऋषि मुनि साधु संत हैं या बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं उनको आप देखोगे तो कहीं, इनफैक्ट पॉलिटिशियन तो फिर भी सब जगह जाके मिलते हैं, ऋषि मुनि साधु संतों को देखो कहीं जंगल में बैठे हुए हैं और भीड़ आने लग गई अपने आप, और लाखों करोड़ों लोग वहाँ आके पैसा भी चढ़ा रहे हैं, मंदिर भी बनवा रहे हैं, उनका सब कुछ करवा रहे हैं। तो पैसा तो आ सकता है, लेकिन ऋषि मुनि साधु संतों ने भी 20-20 साल मेडिटेशन किया, ध्यान किया, वेदों का ज्ञान लिया, उन्होंने भी काम किया ना, उस काम के कारण लोग दे रहे हैं पैसा। जी। तो अल्टीमेटली मैं लोगों को ये कहता हूँ, देखो मुंगेरी लाल के हसीन सपने काम नहीं होने चाहिए। अगर आपको मैनिफेस्ट करना है तो हमें हर ऊर्जा को हर तरह से अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना होगा। अब मान लेते हैं 100 करोड़ कमाने, जैसे ये बंदी 2 लाख रुपए 2,000 रुपए कमा रही है झाड़ू पोछा करके, अगर इसको 2 लाख रुपए कमाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको ऐसा मैं जब देख पाऊंगी इसके अंदर ऐसी कोई बात है जिससे कि मैं इसे 2 लाख दे पाऊं, तो ऐसी क्या बात है? तो उसको वो लेडी आके मुझे कहते हैं सर आप मुझे 2 लाख दो, मैं आपको 20 लाख कमा के दे सकती हूँ। अब उसको वो नॉलेज लानी पड़ेगी जिससे वो 20 लाख कहीं पे कमा के ला सके। वो नॉलेज कैसे लाएगी? वो नॉलेज लाने के लिए उसको पढ़ना पड़ सकता है, सीखना पड़ सकता है, विजुअलाइज भी करना पड़ सकता है, अपनी पर्सनालिटी को भी चेंज करना पड़ सकता है। उसे अंग्रेजी सीखनी पड़े तो अंग्रेजी सीखनी पड़ सकती है, उसे कपड़े पहनने का तरीका चेंज करना पड़े तो कपड़े पहनने का तरीका चेंज करना पड़ सकता है जी। हर तरह से एनर्जी को बढ़ानी पड़ेगी। तो मैंने तो पहले ही इसका आंसर दे दिया। मॉडलिंग, अमीर आदमी को देखो, अमीर आदमी ने क्या क्या किया। अच्छा, अमीरों में भी 3 कैटेगरीज हो सकती है। एक जो एक्सीडेंटली अमीर बन गया कि बस बचपन से वो सोचता था, हो सकता है वो आपकी पर्सनालिटी नहीं है, तो लेकिन उसकी पर्सनालिटी के भी गुण निकाल लो कि उसमें कॉन्फिडेंस अच्छा है, वो बात अच्छा करता है, आंखें से नजरें मिला के चलता है। दूसरा अमीर हो सकता है जो पढ़ लिख के अमीर बना हो, तो उससे भी कुछ चीजें ले लो कि उसने पढ़ लिख के क्या क्या पढ़ा लिखा। तीसरा अमीर हो सकता है जो न तो पढ़ा लिखा न ही कॉन्फिडेंट, बट बस एक कहीं ना कहीं उसने एक चीज शुरू कर दी और बस वो राइट आइडिया उसके पास आ गया और राइट आइडिया में चला गया। तो राइट आइडिया भी खोज लो, तीनों चीज कर लो। जिसकी पढ़ाई है, सीख है, लर्निंग है, उससे वो ले लो। जिसका कॉन्फिडेंस और वो है,
वो ले लो, और जिसके पास सिर्फ एक आइडिया था वो आइडिया भी ले लो। तीनों पे काम करो ना, रिसर्च करो आज कौन से आइडिया से आप 2 लाख कमा सकते हो, 20 लाख कमा सकते हो, 50 लाख कमा सकते हो। आइडिया लाओ, उसके लिए क्या क्या पढ़ना है वो भी करो। मैं तो कहता हूँ नेवर लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। मुझे अच्छा ट्रेनर बनना था तो किसी ने मुझे कहा अंग्रेजी सीखो, मैंने अंग्रेजी भी सीखी। किसी ने कहा पब्लिक स्पीकिंग सीखो, मैंने सीखी। किसी ने कहा सेल्स अच्छी करो, मैंने सीखा। किसी ने कहा NLP सीखो, मैंने सीखा। किसी ने कहा स्वर विज्ञान सीखो, मैंने सीखा। किसी ने कहा विजुअलाइजेशन मैनिफेस्टेशन सीखो, मैंने सीखा। किसी ने कहा तुम अप्रिशिएटिव इंक्वायरी सीखो, मैंने सीखा। किसी ने कहा कोचिंग करने की स्किल सीखो, मैंने सीखा। किसी ने कहा आप विदेश जाओ और एंथनी रॉबिन्स से सीखो, मैंने सीखा। किसी ने कहा वीडियोस देखो, सीखा। किसी ने कहा ऑनलाइन जाना सीखो, सीखा। किसी ने कहा ऑनलाइन में भी तुम बड़ा महंगा प्रोडक्ट बेचना सीखो, सीखा। किसी ने कहा बिजनेस कोचिंग करना सीखो, सीखा। तो सर आई कांट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। लोग कहते हैं सर मैं आपका ये वाला 3000 का प्रोग्राम करूंगा, कमांडो ट्रेनिंग करूंगा या एक मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच कर लूंगा, क्या मेरी जिंदगी बदल जाएगी? बिल्कुल बदल जाएगी भाई, लेकिन वो दिशा बदलेगी, सिर्फ मंजिल नहीं बदलेगी, मंजिल नहीं पहुंचेगी। मंजिल तक पहुंचने के लिए तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, ओपन रखना पड़ेगा, जैसा आपने तो प्रोग्राम्स दिशा दे सकते हैं, दिशा देने के साथ बेसिक नॉलेज दे सकते हैं। मैं हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को कहता हूँ प्रोग्राम ट्रेजर हंट का क्लू है। मेरे प्रोग्राम करो चाहे किसी के भी प्रोग्राम करो, प्रोग्राम से क्लू मिलेगा। खजाना तुम्हें क्लू के बाद खुद ही ढूंढना पड़ेगा, खजाना नहीं मिलेगा, क्लू मिलेगा प्रोग्राम को। ये आपकी बात से मैं पूरा कनेक्ट कर पा रहा हूँ। अगर मैं अपनी लाइफ को देखूँ तो मैंने भी, आपने जैसे स्टार्टिंग में कहा था कि बदलने में आपको टाइम नहीं लगता है जी, वो फाइल एक बार आप स्टोर कर लो, फिर उसके ऊपर काम करना शुरू करो तो बहुत जल्द रिजल्ट मिल सकते हैं। अच्छा सर, अभी आपने स्वर विज्ञान की थोड़ी सी आपने कहा, तो थोड़ा सा स्वर विज्ञान के बारे में भी मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि इसको मॉडर्न जो आज नई पीढ़ी है वो कैसे समझ सकती है सर? देखिए नई पीढ़ी के लिए ऐसी हजारों टूल्स हैं जो शायद वो समझ भी लेंगे, सुन भी लेंगे, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे। मैंने स्वर विज्ञान को मैनिफेस्टेशन से थोड़ा सा कनेक्ट किया। हाँ। मैंने जब स्वर विज्ञान के बारे में पहली बार लोगों से सुना तो मैंने देखा अरे यार ये तो सच में बहुत ट्रूथ है, क्योंकि जन्म लेने से लेके मृत्यु तक एक ही चीज हमारे साथ कांस्टेंट है, वो है हमारी सांस। बाकी सब चीजें ऊपर नीचे होती रहती है, बॉडी का वेट बढ़ता रहता है, घटता रहता है, हमारी उम्र कम होती रहती है, ज्यादा होती है, लेकिन ये सांस कांस्टेंट उसी स्पीड से चलती जा रही है, उसी तरह से चलती जा रही है। और जब हम घबराते हैं तो सांस अलग हो जाती है, जब हम चलते हैं तो सांस अलग हो जाती है, जब हम खुश होते हैं तो सांस अलग हो जाती है। तो इसका मतलब इन सांसों में बहुत कुछ छिपा है। मैंने देखा एक और चीज, मैंने इसको मैनिफेस्टेशन से सबसे अच्छे से ऐसे कनेक्ट किया कि मैंने कहा हम पानी को प्रोग्राम करते हैं और पानी को प्रोग्राम करके पीते हैं, क्योंकि कहते हैं वाटर मेमोरी इज द मोस्ट अमेजिंग मेमोरी। आपकी बॉडी में 80% वाटर, 70% वाटर है, 100%। आपके ब्रेन में 90% वाटर बताते हैं लोग। तो पानी को हम प्रोग्राम करते थे। मैंने कहा यार और क्या मैनिफेस्टेशन के तरीके हो सकते हैं? मैंने कहा सांस भी मैनिफेस्टेशन का तरीका हो सकती है ना? हाँ हो सकती है। अब इसमें 2 टेक्निक मैं आपको बताता हूँ स्वर विज्ञान की, क्योंकि डिटेल में तो बात करने के लिए उसके लिए पूरा पॉडकास्ट लगेगा जी। यहाँ पे पहली टेक्निक ये है कि देखिए जब भी आप सांस ले रहे हैं तो कहते हैं चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, तो कहते हैं कि आपका राइट नॉस्ट्रिल अगर चल रहा है तो आपकी सूर्य नाड़ी चल रही है जी। यानी कि आप एक्शन ले सकते हो बहुत ज़्यादा। अगर आपको पैसा मैनिफेस्ट करना है तो आप सोचें कि आपकी सूर्य नाड़ी चले, उस समय आप पैसे मैनिफेस्ट करोगे तो बहुत अच्छा होगा। एंड चंद्र नाड़ी यानी कि आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल अगर चल रही है, यानी तेज चल रही है, मतलब कहते हैं कि जब यहाँ ली तो फ्लो ज़्यादा है जी जी। तो जब आपकी चंद्र नाड़ी चल रही है तो उस समय आपके इमोशंस हाई हैं। तो इमोशन से रिलेटेड जो जो चीज़ें आपको मैनिफेस्ट करनी है, जैसे कि रिश्ते आपको मैनिफेस्ट करने हैं, अच्छी हेल्थ आपको मैनिफेस्ट करनी है, तो वो चंद्र नाड़ी के चलते समय करें। अब मैंने कहा लोग इतना भी शायद नहीं करेंगे, तो मैंने कहा सबसे सिंपल, ठीक है, आपको पहले क्या चाहिए बताइए? पैसा चाहिए, ऑलराइट। तो मैं उनको मैनिफेस्टेशन का एक इतना शानदार तरीका सिखाता हूँ और आप सभी लोग इस तरीके को रोज करें, मजा आ जाएगा। आपको चाहिए 1 करोड़ रुपया, ठीक है, आप क्या करें, करोड़ रुपए के लिए सूर्य नाड़ी यानी राइट नॉस्ट्रिल, अगर आप राइट नॉस्ट्रिल से पूरा लंबा गहरा सांस लें, ठीक है। अब अगर आपको नहीं आता राइट और लेफ्ट नॉस्ट्रिल तो छोड़ दें, क्योंकि पैसा और इमोशन भी कनेक्टेड है, तो लेफ्ट से भी आपका सांस जा रहा है तो भी चलेगा। तो मान लीजिए आपको ये भी नहीं करना, आप सांस लें गहरी लंबी आराम से धीरे धीरे जी, और सांस लेते समय विजुअलाइज करें कि बहुत पैसा आ रहा है, तो बहुत अच्छी, और उसके बाद ना सांस को रोक लें थोड़ी देर के लिए।
सांस को रोकने के बाद क्या होगा, सबकॉन्शियस माइंड कहेगा अरे सांस कैसे रुक गई, ये तो बचपन से कभी नहीं रुकी। सबकॉन्शियस माइंड पैनिक होगा, वो कॉन्शियस माइंड से सवाल पूछेगा कि अरे सांस कैसे रुक गई भाई। कॉन्शियस माइंड कहेगा मैंने रोकी है। क्यों रोकी तूने? छोड़ दूंगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जिटरी हो जाएगा, उसको लगेगा सांस रुक गई मतलब मैं मर गया। क्योंकि हमारा पूरा सिस्टम ऐसे डिजाइंड है कि हमें बचाने के लिए, हमारा सिस्टम पूरा डिजाइंड है हमारी एक एक कोशिका मरे ना, जिंदा रहे। तो वो सारा का सारा कंट्रोल हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे है। सबकॉन्शियस माइंड ही हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहा है, वो ही सबको। अब कॉन्शियस माइंड ने तुरंत सांस रोक दी, सबकॉन्शियस माइंड की इमीडिएट कुछ कोशिकाएं मरने लगती है। सबकॉन्शियस माइंड कहता है भाई मुझे बता क्यों। कॉन्शियस माइंड कहेगा मुझे ये इतना करोड़ रुपए ला के दे। अच्छा मैं ला के देता हूँ, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इतना बड़ा पावर है कि वो सच में आपके पास पर्सनल जीनी है, वो चाहे जो आपको ला सकता है। तो आप क्या करो, सांस रोको, सांस रोक के फिर सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दो 100 करोड़ चाहिए एंड फील दैट 100 करोड़। सबकॉन्शियस माइंड कहेगा ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये पूरा काम है ना 30 सेकंड में होगा, क्योंकि सांस आप उससे ज्यादा रोक नहीं पाओगे। जी जी। एंड उसके बाद जब आप सांस को छोड़ो तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हुए छोड़ो। सो इट्स लाइक दिस। अभी सब लोग करते हैं इसको 30 सेकंड के लिए। एक काम करते हैं, एक छोटा मिरेकल के लिए इसको करते हैं कि सभी लोगों का हेल्थ 20% इंप्रूव हो जाए। 20% इंप्रूव में किसी का वेट कम हो जाए 20% या 10%, या किसी का स्टेमिना बढ़ जाए, किसी की भूख भूख नहीं लग रही तो वो ठीक हो जाए, किसी का अगर बीमारी है तो वो ठीक हो जाए। तो उसके लिए हम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सभी लोग धीरे 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 सांस लेंगे। हेल्थ के लिए वैसे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आप सांस ले सकते हैं, बट आप चाहें तो दोनों नॉस्ट्रिल। उसके बाद हम सांस को रोकेंगे एंड सांस को रोकने के बाद इमेजिन करेंगे थोड़ी देर के लिए कि बहुत अच्छी हेल्थ है, हमारी 20% हेल्थ हो गई इंप्रूव। और हम इस वीडियो के नीचे आके लिख रहे हैं हुर्रे मेरी तो 20% हेल्थ इंप्रूव हो गई, है ना। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो में जितने लोग हैं जिनकी हेल्थ, और हेल्थ नहीं, आप में से कई लोग पैसे के लिए आप इसे कर सकते हैं, वीडियो के नीचे इसको ट्राई करके कमेंट जरूर कीजिएगा एंड आई एम श्योर यू विल लव इट। सो हम रोकेंगे सांस रोकने के बाद हम विजुअलाइज करेंगे और थैंक यू थैंक यू थैंक यू मन में बोलते हुए सांस को छोड़ेंगे। ऑलराइट, लेट्स डू इट। टेक अ डीप ब्रेथ, धीरे धीरे लीजिए और इमेजिन कीजिए कि आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है। और सांस को रोक लीजिए एंड इमेजिनेशन को कंटिन्यू रखें। एंड आप इस वीडियो के नीचे आके कमेंट करेंगे इंप्रूव हो गया है, एंड धीरे धीरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हुए सांस को छोड़ें। हाउ वंडरफुल। अब ये इतनी छोटी सी टेक्निक है, आप आंखें खोल सकते हैं सर, इतनी छोटी सी टेक्निक है। अब यहाँ पे लोगों का एक स्ट्रगल रहता है, इस 30 सेकंड में मैं इमेजिन कैसे करूँ कि मेरी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, या इमेजिन कैसे करूँ कि मैं रिच बन रहा हूँ। तो इसका भी एक शॉर्ट तरीका है कि मान लेते हैं आपने किसी ब्रेन में इमेज क्रिएट कर दो। भाई रिचनेस से रिलेटेड अगर आपको इमेज क्रिएट करनी है तो गोल्ड कॉइन, मैं तो हमेशा सोचता हूँ रिच मतलब गोल्ड कॉइन आ रहा है, ठीक है। हैप्पीनेस मतलब मैं सोचता हूँ कि वो बॉल नहीं आती स्माइली बॉल, है ना, मैं उसको सोच लेता हूँ। अच्छे रिलेशनशिप के लिए मैं कृष्ण राधा का चित्र देख लेता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको शॉर्ट में 30 सेकंड में विजुअलाइजेशन करना नहीं हो रहा है तो मैं सिंपल गोल्ड कॉइन देख लूंगा। अगर मुझे रिलेशन अच्छे तो सिंपल राधा कृष्ण का चेहरा 30 सेकंड में देखूंगा। तो आई विल जस्ट वाओ, एंड धीरे धीरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हुए इमेजिनेशन, इसको मैं बोलता हूँ सर एयर मैनिफेस्टेशन। एंड बहुत मैजिकल है, बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही क्विक है, दिन भर में 50 बार भी कर सकते हैं, जब याद आ जाए तब कर सकते हैं। मैं पूरा डूब रहा हूँ सर इन चीज़ों में। हाउ ब्यूटीफुल सर, क्योंकि मैं आपको भी एक चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पे। सर ने जो ये खूबसूरत टेक्निक बताई है ये प्योर साइंस बेस्ड है जी। सर, अगर हम किसी गमले में जो पौधे लगे होते हैं, माली आता है उसकी वो करता है, उसको मिट्टी को इधर उधर करता है, कटाई छटाई करता है उस पौधे की, फिर उस पर फ्लावर आने शुरू हो जाते हैं जी। जो आपने ये अभी बताई कि सांस को रोको, वो कोशिकाएं नया सर्जन कर लेती है। बिल्कुल सर, है ना सर, बहुत पावरफुल है सर ये। इनफैक्ट आप देखिए प्राणायाम में सबसे खूबसूरत टेक्निक क्या है। प्राणायाम जितने भी साधु संत सन्यासी या जितने भी योग गुरु सिखाते हैं वो कुंभक लगाना सिखाते हैं। कुंभक लगाना मतलब आपकी सारे ओपनिंग्स को आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो, मतलब आप उद्यान बंद, जलंधर बंद, गुदा बंद, सारी चीज़ें जब आप बंद कर लेते हो तो आप सांस को थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए रोकते हो। तो कहते हैं कि
आप ऐसे हिमालय में योगी हैं जो 200 साल, 500 साल, 800 साल भी आज भी जिंदा हैं, ऐसे बोला जाता है। बिल्कुल। और वो एक ही तरीके से जिंदा हैं कि जो हम 1 मिनट में हम 10 सांस लेते हैं या 20 सांस लेते हैं, वो कई बार अपने आप को इस लेवल पे ट्रेंड कर लेते हैं कि वो 2 मिनट में सिर्फ एक ही सांस ले रहे हैं। तो उतनी सांसें बची, मतलब उतनी ज़्यादा जिंदगी बढ़ी। एंड कई योगी ऐसे हैं 200 सवा 200 साल के हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने कभी कोई मेडिसिन नहीं ली और अभी भी यंग आदमी से भी ज़्यादा एनर्जी से काम कर सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा साइंस है। कछुआ शायद 1 मिनट में 1 या 2 सांस लेता है तो वो 300-400 साल जीता है। कहते हैं ये सांप 800 साल जीता है, और कहते हैं कि ये कुत्ता है जो 1 मिनट में पता नहीं 70-80 सांस ले लेता है तो वो 12 साल ही जीता है, 15 साल ही जीता है। तो सांसों की विज्ञान तो बहुत डीप है। एंड मैं कहूँगा मैं भी अभी उसमें गोता लगाना शुरू किया है। मैं उसमें कोई प्रो नहीं हूँ, कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट हाँ जितना लिमिटेड मैंने समझा है उतना बहुत है एक आम आदमी के लिए और मेरे लिए। आई थिंक ये जो आपने मॉडर्न आज की जो चीज़ें बताई जिसको हम इंस्टेंटली कर सकते हैं किसी भी टाइम, इसके लिए कुछ अलग से भी करने की जरूरत नहीं सर है। मैं तो इसको ना कई बार किसी के साथ बात कर रहा होता हूँ ना तब भी कर लेता हूँ कि जैसे मैं बात कर रहा हूँ और उनकी कोई बात बहुत अच्छी लगी या उनकी कोई अंदाज बहुत अच्छा लगा तो और मैं इनहेल कर लिया उस चीज़ को, 30 सेकंड के लिए सांस रोकी और इमेजिन कर लिया वो चीज़, एंड धीरे धीरे थैंक यू, और पता भी नहीं चलता, मीटिंग के अंदर कर सकते हो आप ये। सो दिस इज हाउ इट इज। बहुत बढ़िया तरीके से, बिल्कुल एक जिसको कहते हैं कि नेचुरल चीज़ें जो आपने आज हमें सिखाई हैं सर, जी सर, उसके लिए दिल से आपका धन्यवाद है सर। थैंक यू सर। और मेरी शुभकामनाएं हैं सर आपको, आपकी फैमिली को। ईश्वर बहुत आपको ब्लेसिंग दे, सारी जो नेक इच्छाएं हैं वो जल्दी से आपकी पूरी हो रही हैं। तथास्तु सर, और हमें जितना मिले उसका 1000 गुना ज़्यादा आपको मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। एंड हमारे सारे साथी जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, दे शुड ऑल्सो ग्रो बाय लीप्स एंड बाउंड्स। मैं तो इतना ही कहता हूँ, हम सब प्रभु की संतान है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसके पास कम है या ज़्यादा है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, कैसा दिख रहा है। जो हम हैं वो हम परमात्मा का अंश है, एंड वी आर ब्यूटीफुल। मैंने सर की सारी ब्लेसिंग को इनहेल किया है, आप भी सारी ब्लेसिंग को इनहेल करें। और ये तथास्तु सर का जो है वो आपके साथ होने वाला है। थैंक यू सो मच सर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।